गुड मॉर्निंग गाइस, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास आपका ये 9th है। क्लास 9 से सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश देख रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं। आपका फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, और ये आपका वीडियो क्लिप 34 है। पोएम का नाम है आपका द रोड नॉट टेकन, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को प्रीवियस 2 वीडियो क्लिप में इसको पढ़ा दिया गया था। अब हम लोग उस पोएम के अंतर्गत जो मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उसको देखेंगे। सबसे पहले आपको वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। वर्ड मीनिंग आपका सबसे पहले पोएम में यूज किया गया है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। जैसे एक घर में 2 लड़का था, राम और श्याम। तो हम राम को भी बुला सकते हैं और श्याम को भी बुला सकते हैं। दोनों में किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों विकल्प है। वही अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। चॉइसेस का मतलब होता है चुनाव। वो दोनों लड़का में से चाहे वो राम हो या श्याम हो, कोई किसी का भी आप चॉइस कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका है डिसाइड। डिसाइड का अर्थ होता है निर्णय लेना, फैसला लेना। उसके बाद आपका वर्ड मीनिंग कोई यूज किया गया है इन्फ्लुएंसेस। कभी जब अपनी ज़िंदगी में जब दूसरे पाथ को चुनता है, कठिन रास्ता को चुनता है जिस पर लोगों के द्वारा नहीं चला गया था, उस रास्ते को चुनने पर कवि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभावित करता है। डाइवर्स का मतलब होता है विभाजित हुई। कवि जब जंगल में पहुंचा तो पटवन के सीजन होने के कारण पेड़ के पौधे पीले पड़ गए थे, पत्ते पीले पड़ गए थे, और रोड जो है 2 भागों में विभाजित था। एक रोड जो है हरी घास वाले मैदानों की तरफ जाया करता था, जिस पर अनेकों लोग चलते थे, और दूसरा जो रोड था वो कुछ दूर तक गया हुआ था। झाड़ियों की वजह से वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, जिस पर लोग नहीं चले थे। कभी जो है अपनी ज़िंदगी में जो है डिफिकल्ट रास्ता को चुनता है, जिसके कारण जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो डाइवर्स का मतलब होता है विभाजित हुआ, किसी जगह से 2 रास्ता निकलना, विभाजित होना। फूड का मतलब होता है जंगल। बेंट मतलब होता है मुड़ी हुई। तो आगे का जो रास्ता था, जो दूसरा रास्ता जिस पर कभी चला, वह बेंट हुआ था, झाड़ियों से झुका हुआ था, मुड़ा हुआ था। अंडर रोड का मतलब होता है घनी झाड़ियाँ या पौधे। परहैप्स का अर्थ होता है शायद। ठीक उसी प्रकार ग्रासी का मतलब होता है घास वाला इलाका, जिस पर अनेकों लोगों के द्वारा चला गया था। वह जो घास था वो मुरझा चुके थे, जिससे यह साबित होता था कि उस पर बहुत सारे लोग चले हुए। उसके बाद आपका वर्ड है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है अधिकार। वांटेड डियर, जिसका तात्पर्य है प्रयोग नहीं किया गया था। वैसा रास्ता जो लोगों के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, झाड़ियों से ढका हुआ था, बहुत जिसको लोग नहीं चले थे, उस रास्ते को कवि चुनता है। वांटेड डियर वर्ड यूज किया गया है आपके स्टेंजा में, प्रयोग नहीं किया गया था। ले का मतलब होता है पड़ी थी। ट्रोडेड का मतलब होता है पाँव से कुचली गई, यानी कि वह जो ग्रास था जिस पर अनेकों लोग चले थे, वो पाँव से कुचला गया था। इसी कारण जो है वह ग्रास जो है धुंधला सा प्रतीत हो रहा था, सूखा हुआ प्रतीत हो रहा था। लीड का अर्थ होता है आगे ले जाना। डाउटेड का मतलब होता है संदेह किया। डाउट मतलब होता है संदेह किया। कभी यह संदेह किया, यह रास्ता तो अनेकों लोगों के द्वारा चला गया, इस रास्ते पर तो मैं कभी और दिन भी चल लूँगा और रोड तक निकल जाऊँगा जंगल के रास्ते से, लेकिन मैं उस रास्ते को चलना ज़्यादा पसंद करूँगा जिसको लोग नहीं चले थे। इसलिए कभी जो है डिफिकल्ट रास्ता को चुनता है। साइन का मतलब होता है आग भरना। हेंस का अर्थ होता है इसलिए, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। इस रास्ते को चुनकर कवि की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, अंतर आया, चेंजिंग आया। तो ये तमाम वर्ड्स मीनिंग जो है आपके पोएम द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा था, उसे ये रिलेटेड है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ड मीनिंग पढ़ाए गए उनको सबको आप लोग समझ लेंगे और पोएम को एक बार रीडिंग कर लेंगे। इस पर जो भी क्वेश्चन होगा कल आपको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो क्लिप में इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, बी थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।